अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। आज का टॉपिक है हमारा ट्री टोपोलॉजी, उसकी वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, ट्री टोपोलॉजी के नाम से क्या ट्री का वर्ड सुनकर आपके माइंड में कोई ट्री का स्ट्रक्चर आया? अरे आना चाहिए ना, क्योंकि आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक ट्री के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो क्या होता है, बहुत सारी शाखें होती हैं और शाखों पर जो है वो पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी भी उसी से कुछ मिलती जुलती है। किस तरीके से आए जो देखते हैं, फर्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें जो डिफरेंट डिवाइसेस बने हुए हैं समझ लें वो पत्ते हैं, और जो एक ब्लैक कलर की बीच में जो है वो बैकबोन केबल है, उसको समझ लें जो है वो उसकी जो रूट है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है सारे लीव्स या शाख है जिसके ऊपर सारे लीव्स जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट चीज जो इसमें हमने याद रखनी है वो ये है कि ट्री टोपोलॉजी जो है वो दो टोपोलॉजी से मिलके बनती है, एक बस से और दूसरी स्टार टोपोलॉजी से। किस तरीके से, इस डायग्राम में आप देख रहे होगे जो डार्क कलर की ब्लैक बैकबोन केबल है। आपको पता है बैकबोन केबल जो है वो बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होती थी। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप जो है वो इसी चैनल पर बस टोपोलॉजी की वीडियो देख सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अगर आप देखें S1, S2 एंड S3, ये जो है डिफरेंट आपके पास स्विचेस हैं। स्विचेस एंड हब एक ही चीज़ होते हैं, सेंट्रल डिवाइसेस के नाम है। इसके साथ जो है मल्टीपल ABCDEFGHI जो है वो डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है उसका भी लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो दो टोपोलॉजी से मिलकर एक टोपोलॉजी बन रही है जिसको आप ट्री टोपोलॉजी कह रहे हो। नेक्स्ट क्या है कि आपके जो डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं ना, ठीक है, एक कंप्यूटर यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर एक ग्रुप बना रहा है, वो मल्टीपल ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और वो जो मल्टीपल ग्रुप्स हैं उसका एक सिंगल ग्रुप जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच है, जिस तरह के एक स्टार टोपोलॉजी में होता है। जैसे अगर आप S1 देखें तो ABC कंप्यूटर जो है वो एक डिवाइस के साथ S1 के साथ जो है वो अटैच हैं। DEF जो है वो S2 के साथ अटैच है। GHI जो है वो S3 के साथ अटैच है। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर फिलहाल 3 ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर मौजूद हैं। ये ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर क्या करते हैं, आपकी बैकबोन केबल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जिस तरह बस में जो है वो डिवाइसेस बैकबोन केबल के साथ अटैच होते थे, यहाँ पर जो है वो ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे आप सेगमेंट्स भी कह सकते हो, वो बैकबोन केबल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टी टोपोलॉजी जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है वो उसमें चीज़ें आप देखते हो, डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, कौन सी टोपोलॉजीज आप इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट है कि आपकी टी टोपोलॉजी जो है वो किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि आपकी टी टोपोलॉजी जो है वो केबल के ऊपर रिलाई कर रही होती है, जो सेंट्रल वायर है जिसे आप बैकबोन केबल कह रहे होते हो, क्योंकि वही मेन केबल है, उसी के ऊपर जो है आपकी सारी डेटा ट्रांसफर होने वाला है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि आपकी जो बस टोपोलॉजी की बैकबोन केबल है वो मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होती है। आपने पीछे देखा ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर को जो है यहाँ पर स्टार नेटवर्क्स कहा जा रहा है। एक डिवाइस डेटा को सेंड करता है हब को, सेंट्रल डिवाइस को। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस उस डेटा को जो है वो रख लेता है। ठीक है, अगर वो उसी सेगमेंट में होता है तब तो आपको फिर बैकबोन केबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वो किसी दूसरे ग्रुप का पार्ट है, किसी और कंप्यूटर जो जिसको भी आप भेजना चाहते हो किसी और ग्रुप का पार्ट है, तो हब जो है वो केबल को वो डेटा दे देता है, और केबल जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस और आपके डेटा के साथ जो है वो उस हब के पास जाता है, और वो हब जो है वो आगे उस कंप्यूटर को जो है वो डेटा ट्रांसफर कर देता है। तो सिंपल दो टोपोलॉजीज आपस में जो है वो वर्किंग करिए। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था जी, सेंडिंग डिवाइस हब को डेटा और एड्रेस भेजता था, और हब जो है वो रिसीविंग डिवाइस को डेटा भेज देता था। और बस टोपोलॉजी में क्या होता था, हर कंप्यूटर जो है वो बस के ऊपर जो है वो डेटा ट्रेवल कराता था अपने कंप्यूटर को, और हर कंप्यूटर के पास जाकर जो है वो डेटा चेक होता था कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो किससे मैच करता है। जिस कंप्यूटर के साथ मैच करता था वो कंप्यूटर उस डेटा को रख लेता था। तो यहाँ पर भी जी ऐसे ही हो रहा है, एक सेगमेंट में यानी ग्रुप में एक कंप्यूटर हब को डेटा भेजता है। वो हब अगर उस ग्रुप में किसी कंप्यूटर के साथ डेटा मैच नहीं होता तो बस पे ट्रेवल करा देता है। बस जो है वो आगे जाके डिफरेंट ग्रुप्स को डेटा सेंड कर देती है, और वहाँ पर चेक किया जाता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस किस डिवाइस का है, और उस डिवाइस को जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस पूरे टी टोपोलॉजी को आप बस टी टोपोलॉजी भी कहते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो भी नेटवर्क है आपका वो मेन बैकबोन बस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। एडवांटेजेस क्या हैं,
फर्स्ट एडवांटेज है कि इंडिविजुअल सेगमेंट्स से मुराद यहाँ पर वही आपके कंप्यूटर के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो स्टार टोपोलॉजी की मदद से बन रहे थे, वो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं बस के साथ। नेक्स्ट है कि ये नेटवर्क जो है बड़ी इजीली एक्सपेंडेबल है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप किसी नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, एक लिमिटेड जगह से और ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि लिमिटेड जगह ना रहे, ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर्स अटैच हों, तो आप ट्री टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है वो नेटवर्क में सिंपल तरीके से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसके कनेक्टिविटी पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो कहाँ कहाँ मसला आ रहा है आपको पता इजीली चल जाता है। हर डिवाइस जो है वो सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच है, हब के साथ, तो वहां से भी पता चल जाता है अगर कोई नोड आपका या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, अगर कोई कनेक्टिविटी इशू आ रहा है तो बैकबोन केबल्स के साथ जो आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आपको जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को केबल के साथ जो है वो अटैच करना पड़ता है बस के साथ, मेन केबल के साथ, तो उसके लिए जो वो स्पेशल टाइप की केबलिंग की ज़रूरत होती है, जो बड़ी कॉस्टली होती है और उसकी लेंथ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बैकबोन केबल अगर आपकी ख़राब हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस तरह बस टोपोलॉजी में सारा नेटवर्क जो है वो बैकबोन पे रिलाई कर रहा था, यहाँ पर भी ट्री टोपोलॉजी में भी सारा नेटवर्क जो है वो बस पे ही जो है वो रिलाई कर रहा है। आपका इस टोपोलॉजी में एरर्स को फाइंड आउट करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 ग्रुप्स अटैच हैं, बड़ा इजीली आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ भी 9 कंप्यूटर अटैच है और इतने इतने कनेक्शन पॉइंट है। लेकिन जब ये टाइम टू टाइम एक्सपेंड होगा, बढ़ता जाएगा, तब आपके लिए जो है वो एरर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि पीछे एडवांटेजेस में आपने कहा था कि इसको जो है वो एरर्स को फाइंड आउट करना जो है वो आसान है और ये सिंपल है, लेकिन तब जब तक ये लिमिटेड है। लेकिन जब ये एक्सपेंड करेगा टाइम टू टाइम, तब आपके लिए एरर्स को कॉन्फ़िगर करना, उसे ढूंढना, उसे सॉल्व करना, उसे फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जो है लोग इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं कि इस टोपोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन हाँ, जहाँ पर नेटवर्क को एक्सपेंड करना, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पर आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आई होगी। जो पॉइंट समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।